जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर आपसे अपने चैनल पर मिल रहा हूँ, है ना। इंग्लिश वर्ल्ड टीजीटी बाय सरोज सर चैनल पर आप लोग क्या करें, इसे जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किए हैं, बहुत प्यार दिए हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोनाउन के बारे में और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या है और यहाँ पर क्या है आपका ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है, मैं इन दोनों के बारे में आज आपको डिस्कस करता हूँ। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए क्या है कि इसके बाद आप देखिए क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। आप सब जानते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो यहाँ पे रेन एंड मार्टिन साहब ने लिख दिया है इंस्टीड ऑफ नाउन, मतलब क्या है कि नाउन के बजाय जो प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसमें देखिए आपका क्या आ गया, जैसे ही है, सी है, इट है, आई, वी, यू एंड दे है। इतने ही प्रोनाउन होते हैं, बाकी इन्हीं के पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्मेट होते हैं। आगे देखिए क्या है कि आपका पर्सनल प्रोनाउन क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन कुछ उसकी डेफिनेशन विशेष नहीं होती है ना। जो क्या है कि ये पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स। यहाँ जो देयर है यहाँ पर 3 होना चाहिए, THERRE आप समझिएगा। जैसे इसमें सबसे पहला आपका अगर आप देखें तो क्या है, जो कि लिखा गया द पर्सन स्पीकिंग हो गया। स्पीकिंग मतलब जैसे जो बोल रहा हो, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो मैं आई हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं मित्रों, इसी को हम फर्स्ट पर्सन का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। P फॉर पर्सन समझिए। और जो आपका ये है फर्स्ट पर्सन में आपके 2 ही आते हैं, एक आई आता है और एक दूसरा वी आता है, ठीक है। फिर आप देखिए क्या है, ये जो दूसरा लिखा गया यहाँ पर ये वाला, ये लिखा गया द पर्सन स्पीकिंग टू। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन किससे किससे बात कर रहा है। तो ये जो होगा आपका, इसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। इसको क्या बोलते हैं, इसे हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। और इसमें केवल और केवल एक वर्ड आता है जिसका नाम है यू, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं यू कह दीजिए, किसी को हिंदी में तुम कह दो तो मार हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा संभाल के रहिएगा। और उसके बाद क्या है, जो आपका ये थर्ड पर्सन होता है, द पर्सन स्पोकन ऑफ होता है। तो स्पोकन मैंने हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इसी को कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं, इसी को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन हमारा लंबा है, जैसे आपका ही होगा, सी होगा, इट होगा और आपका दे होगा, ठीक है। ये जो है आपके क्या है, ये सब फर्स्ट पर्सन की यानी कि थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए क्या है कि इस यहाँ पर जो है, जो ये जितने प्रोनाउंस हैं, आप इसके बारे में ये समझिए कि कैसे कैसे हम इनको एक कॉलम बनाइए, उस कॉलम में इसको हम बांट देते हैं, ठीक है। उस कॉलम के हिसाब से जो है क्या है, ये काम बन जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए क्या है कि जैसे यहाँ कॉलम देखिए, यहाँ बनाइए कि ये कॉलम बनाते हैं हम किसका, सब्जेक्टिव केस, या जिसे हम नॉमिनेटिव भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एक कॉलम बनाइए, सबसे पहले देखिए 3 कॉलम खींच लेते हैं, इस तरह से 3 लाइन बना देते हैं, ठीक। तो अब ये 3 हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस जिसे कहते हैं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस लिख दीजिए। दूसरे में आप पजेसिव लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, ये पजेसिव केस लिख दीजिए। और तीसरे में आप ऑब्जेक्टिव केस लिख दीजिए, या ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस ही प्रॉपर ज़्यादा रहता है, तो आप समझ सकते हैं। इसी को एक्यूजेटिव भी कहते हैं, ACCUSAITV। जैसे भी इसमें आप हम फर्स्ट पर्सन को देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन जैसे हमारा क्या है, देखिए आई है, तो हम यहाँ आई लिखते हैं। आई लिखने में देखिए कितना वो है कि ये आई है। आई के बाद क्या आएगा, आई, माई, उसके बाद आपका मी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, देखिए वी आवर अस हो जाएगा, वी आर अस हो जाएगा, ठीक। हमको ऐसे ही लिखना है, इस चीज़ को हमें समझना है। वी आर अस, यहाँ पे देखिए ये हो गया। उसके बाद हम क्या देखिए, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, पहले इसके बारे में सीख लीजिए, बारी बारी से देख लेते हैं। ये फर्स्ट पर्सन आई और वी। अब आई का प्रयोग क्या होता है, कहीं कहीं पर ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, जैसे आई वाज लिखा जाता है। कहीं कहीं पर क्या करता है, ये प्लूरल लेता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे आई हैव लिखा जाता है, ठीक है। तो ये यानी कि क्या है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आई का प्रयोग होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये हमेशा प्लूरल का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है, क्योंकि आई के साथ डू लेता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आई डू नॉट करता है। दूसरी बात क्या है, जैसे आप वी जो देख रहे हैं, आप वी हमेशा प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में ही इसका प्रयोग किया जाएगा, वी का प्रयोग, ठीक। और एक बात ध्यान दीजिए, आप देखिए जो यहाँ पे जो ये पर्सनल प्रोनाउंस इंग्लिश में है, ही और सी को छोड़ दिया जाए, मतलब ही जो होता है क्या है आपका, ये मैस्कुलिन जेंडर में होता है, शी आपका फेमिनिन जेंडर के लिए होता है, और इट आपका न्यूट्रल जेंडर के लिए होता है। तो केवल 3 जेंडर, यहाँ पर 3 ऐसे वर्ड है जो कि जेंडर को डिफाइन करते हैं। बाकी कोई प्रोनाउन जो है क्या है, पर्सनल प्रोनाउन जेंडर को डिफाइन नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों जेंडर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी। इस बात को आप लोग बेसिकली ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों हो गया। जैसे अब इसमें ये फर्स्ट पर्सन हो गए, ये आई और बी कौन से हैं, आई और बी फर्स्ट पर्सन है। और दूसरा बात देखिए, यहाँ पर आपका आ जाता है यू, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका यू, ये देखिए आपका यू होगा, तो क्या हो जाएगा, यू योर यू, ये देखिए यू योर यू, ये हो गया आपका, ये सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। अब अगर हम क्या करें कि हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, जैसे यहाँ देखिए क्या है, अगर आपका ही हो जाएगा, इसको काटना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए, एक चीज़ समझिए, आप यहाँ जो ये देख पा रहे हैं ना, इसको, ये जो पजेसिव केस में आप जो लिखा गया है, ये एक्चुअली है क्या, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है एक्चुअली में, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव में आता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आपका अगर यहाँ पे ही लिखते हैं, जैसे ही हो जाएगा, ही हिज हिम हो गया, ठीक है, ये देखिए ही हिज हिम हो गया। इसी तरह से सी का होगा, सी हर हो जाएगा, इट इट्स इट होगा, और दे देयर देम होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये थोड़ा सा हम इसको और हटाने की कोशिश करें, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा और बाकी इसको हम समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए, अगर आपका जैसे दे है तो क्या हो जाएगा, दे, अरे यार, है ना, क्या लिखता है यहाँ देखिए, क्या देखिए, ये दे है, फिर उसके बाद दे देयर, दिक्कत है, तो क्या हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। एक हो जाएगा आपका दे, फिर आपका हो जाएगा देयर, ये देखिए दे देयर, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देम हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, ईट होगा, ईट के बाद ईट्स होगा, फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। तो जो इतना आप ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव हैं, है ना, और कुछ नहीं है। लेकिन अब पजेसिव प्रोनाउन इनके क्या होते हैं, हमें इस चीज़ को समझना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसे हमें जानना है, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जानना। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, इस चीज़ को देखिए। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई होगा, ठीक है, फिर आवर होगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव आएंगे। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, योर होगा, ठीक, फिर आपका क्या होगा, हिज, ये देखिए, फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, इट्स, फिर आपका क्या हो जाएगा, देयर, और एक आपका हर, ये देखिए यहाँ पर ये है। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर जितने आप लिखे गए हैं सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो अब इसमें इसके पजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसके पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ठीक है। आवाज़ शायद कम जाती है वीडियो पर, थोड़ा सा आप अपनी आवाज़ बढ़ा लिया करेंगे या माइक्रोफोन से सुनेंगे तो क्लियर रहेगा। उसके बाद देखिए जाए क्या है कि ये हम देख पाते हैं कि ये पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे आपके देखिए क्या है, आई का जो पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन होगा, क्या होगा, माइन, MINE, माइन होगा, ठीक है। इसी तरह से यू का क्या हो जाएगा, योर्स। अब ये सब क्या है आपके, ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। हर का क्या होगा, ही का तो जो हिज है ना, हिज दोनों में आता है, ये हिज आपका जो है क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन हर्ष का क्या होता है, ये अलग होता है। जैसे ये देखिए हर्ष हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका जैसे इट्स वाला है वो भी उसी तरह से रहेगा, ठीक है। और दे में क्या होता है, देयर्स होता है, ये देखिए दे का क्या है आपका, ये देयर्स हो जाएगा, ठीक है। ये जितने आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, माइन है, योर्स है, हिज है, हर्ष है,
देयर्स है, ये सब के सब क्या हैं आपके पॉजिटिव प्रोनाउन हैं। तो इस चीज़ को आप लोग कंफर्म रखिए। बाकी हम इसके यूजेज आपको बताते हैं बाद में, अगली वीडियो में बताएंगे। और इसी के साथ जो है क्या है कि मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।